नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। पटना में जहानाबाद की रहने वाली नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब और गहराता जा रहा है। अब इस संवेदनशील और चर्चित केस की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने जांच की रफ्तार तेज कर दी है। शुक्रवार को टीम ने अस्पताल की नर्स रितु कुमारी से करीब 6 घंटे तक लंबी और विस्तार से पूछताछ की और इस पूछताछ में सामने आए तथ्यों ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक नर्स ने स्वीकार किया कि जब छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब उसके शरीर पर कोहनी, कंधे और कुछ अन्य हिस्सों में खरोच के निशान थे। अब जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये निशान सामान्य गिरने से आए थे या किसी सघन के अपराध के संकेत है। सीबीआई ने नर्स से भर्ती के समय की मेडिकल कंडीशन, इलाज की टाइमलाइन, डॉक्टरों के निर्देश, दवाइयों का रिकॉर्ड और तबीयत बिगड़ने तक की पूरी स्थिति के बारे में विस्तार से सवाल किए। ये भी पूछा गया कि क्या अस्पताल प्रशासन को किसी आपराधिक आशंका की जानकारी थी या अगर थी तो क्या कार्रवाई की गई। मामला 6 जनवरी का है, जब छात्रा पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में अपने कमरे में बेहोश पाई गई थी। वो वहां रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रही थी। हॉस्टल के अन्य छात्रों और प्रबंधन की सूचना पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पहले एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर हालात बिगड़ने पर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया। अब कई दिनों तक इलाज चला, लेकिन 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। शुरुआती में स्थानीय पुलिस की ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न का संकेत मिलने के बाद केस की दिशा पूरी तरह ही बदल गई। अब इसके बाद राज्य सरकार ने एसआईटी गठित की, लेकिन बढ़ते दबाव और परिवार की मांग के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। परिवार शुरू से ही हत्या और दुष्कर्म की आशंका जता रहा था। पिता का कहना था कि बेटी के शरीर पर जो चोट के निशान थे वे किसी सामान्य परिस्थिति में संभव ही नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि शुरुआती जांच में कई अहम पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। अब जांच का दायरा सिर्फ घटना तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि हॉस्टल और अस्पताल प्रशासन की भूमिका पर भी जांच के घेरे में है। सीबीआई सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और देख रही कि हॉस्टल में उस रात क्या हुआ, सीसीटीवी कैमरे सही काम कर रहे थे या नहीं। सीबीआई अब घटनाक्रम की हर कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है। टाइमलाइन तैयार की जा रही है। हॉस्टल में बेहोश मिलने से लेकर अस्पताल में इलाज और मौत तक की हर मिनट की जानकारी खंगाली जा रही है। जांच एजेंसी ये भी पता लगा रही है कि छात्रा के साथ कथित दुर्व्यवहार कब और कहां हुआ। क्या ये घटना हॉस्टल में हुई या कहीं और हुई? क्या कोई परिचित इसमें शामिल था? क्या किसी ने जानबूझकर मामले को आत्महत्या तहत पेश करने की कोशिश की? पूरा मामला अब राज्य ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल सबकी नजर सीबीआई की अगली कार्रवाई पर टिकी है। आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं जो इस केस की सच्चाई को सामने ला सकते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681